आपका मैं भाषण सुन रहा था और सबसे जो उसमें मुझे खास बात ये लगी कि आपने अयोध्या की याद दिलाई। आपने कहा कि जब वोट देना तो जो ढांचा टूटा था, जो कारसेवक थे, उनको याद रखना। ये आखिरकार ये मैसेज क्या है, पहले ये समझाइएगा। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ये देश सनातनियों का है, ये देश उन हमारे देवी देवताओं की प्रेरणा का है। भगवान राम हम सबके आस्था के प्रतीक हैं, सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे लोग प्रतीक हैं। और ऐसे समय आपको पता है कि मैं कांग्रेस में था। एक बार कपिल सिब्बल साहब ने जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि मुझे इसको 3 महीने बाद चर्चा करनी है, कलेजा फट जाता है, टूट जाता है। मैंने उस समय विरोध किया। दूसरी बात, जब आर्टिकल 370 हटाए जाने की बात 5 अगस्त 2019 को संसद में करी गई और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व का फैसला आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी पढ़ रहे थे समय, एक आदमी उधर चिल्ला कहता कि जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, जाओगे तो पता चलेगा। मैंने लौह पुरुष देखा नहीं था, उस दिन देखा। ऐसे सीना ठोक के कहा, जान चली जाएगी, कश्मीर नहीं दूंगा। कारसेवक के मुद्दे पर आप इतने भावुक क्यों दिखे? मैं अभी आपका भाषण सुन रहा था, उसका आपने बड़ा भावुकता से जिक्र किया। नहीं, मतलब होता है ना, ये जब दिल की बातें जब निकलती हैं तो भाव, चाहे आंख के आंसू से निकले, चाहे आवाज से निकले, भाव तो भाव होता है, नहीं बर्दाश्त। और मैं आज फिर कह रहा हूँ आपके सामने, जिन जिन लोगों ने आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया, वो हिंदुस्तानी नहीं है, भारतीय तो नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी और मैंने 20 महीने इंतजार किया। ऐसा नहीं, अगर मैं चला आता, चुनाव लड़ लेता, लोग बोलते अवसरवादी है, कृपा सिंह अवसरवादी है। मैंने बगावत की है, बेईमानी नहीं की। तो आप बगावत करके आप जौनपुर आए हुए हैं। जौनपुर की लड़ाई के बारे में जरा समझाइए। जौनपुर में तो पहले त्रिकोण था, अब त्रिकोण थोड़ा सा किनारे हुआ है, अब 1-to-1 फाइट हो गई है। तो अब जो लड़ाई बदली है, ये कैसी लग रही है आपको? त्रिकोण 1-to-1 हुआ, 2-4 दिन 1-1 होगा। तो त्रिकोण को 1-to-1 करने में कृपा शंकर सिंह की क्या भूमिका रही है? हमारी भूमिका नहीं रही। देखिए, हमारे जौनपुर जनपद के विधायक हैं, हमारे जौनपुर शहर नगर विधायक हैं, मंत्री हैं, ये सब हैं। मुझे 6वां द्वार तक मालूम था, 7वां द्वार इन लोगों मालूम कैसा तोड़ा जाए। 7वां द्वार भिजवा दिया आपने। तो आज की तारीख में धनंजय सिंह आपके साथ हैं क्या? कौन साथ में? मुझे जनता साथ में, विचार साथ में, नरेंद्र मोदी जी के विचारों के साथ हैं, योगी जी के विचारों के साथ हैं, ये सब लोग हैं। पर आप क्या ये चाहेंगे कि वो आपका समर्थन करें? वोटों के बंटवारे की जो बात चल रही है, आप राजपूत समाज से हैं, वो राजपूत समाज से हैं, तो क्या आप ये चाहेंगे कि वो आपका समर्थन करें? अरे मैं तो चाहूंगा बाबू साहब को वहाँ भी समर्थन करें। विपक्ष कौन रह जाएगा? वो जबकि वोटर भी नहीं है। समर्थन तो हम सबसे मांग रहे हैं ना। बड़ी अदावत की बात सुनाई पड़ी थी आपके और धनंजय सिंह के बीच में। वो अदावत जैसा कुछ था नहीं क्या? मुझे तो पता नहीं आपने कब सुना ये सब बातें, मैं तो कभी सुना ही नहीं अभी तक। यहाँ पर एक बहुत ही चर्चा हुई कि कृपा शंकर सिंह ने कुछ ऐसा गणित कर दिया कि धनंजय सिंह का पूरा मामला डाउन हो गया और वो उनकी पत्नी ने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। कुछ दाएं बाएं कुछ कर दिया आपने, बड़ी चर्चा थी। गुलजार साहब की एक बहुत बढ़िया लाइन है, गुलजार साहब की, शहरी सुनाने जा रहे हैं। मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाया करता हूँ, मैं अक्सर मिट्टी पर बैठ जाया करता हूँ, मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दें आप कि अभी आपको क्या सिचुएशन लग रही है? आप महाराष्ट्र से आकर के यहाँ पर लड़ रहे हैं, ये जौनपुर क्या कुछ अजनबी सा लग रहा है आपका? हम मुंबई गए थे, राजनीति आपने वहां पर की, रोजी रोटी है, घर तो हमारा यही था, माँ बाप यही थे, माटी वही है, संस्कृत वही है, मेरा जौनपुर वही है। हम जौनपुर बदलने की बात आई तो उसमें हम शामिल हो गए। पीएम से भी कुछ बात हुई आपकी जौनपुर को लेकर के? जौनपुर के बहुत बार बात हुई। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि जाओ जौनपुर का आशीर्वाद लो, और हम चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी जिला जो है, जैसे वाराणसी सुंदर है, उससे सुंदर हमारा जौनपुर हो। एक आखिरी सवाल आपसे, कुछ आप लोग जो बातें कर रहे थे उसमें कुछ गुंडागर्दी और खत्म करने की बात चल रही थी क्या जौनपुर से? नहीं, जौनपुर का पूरे प्रदेश से खत्म हो गए। और जौनपुर से? जौनपुर क्या है? जौनपुर में नहीं है। कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। सब जौनपुर में सब पलट गया। सब पलट गया, यहाँ इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।